आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अली मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं फ्री कोड के डुएल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए और अगर हाँ तो उसके फ़ायदे क्या हैं, और हम एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि उसके नुकसान क्या है कि अगर आप प्रोग्रामिंग अभी से सीखना चालू करते हो तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, अगर आप डे टू डे लाइफ में देखोगे तो आप हर जगह प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशंस पाओगे। जैसे कि आपका मोबाइल एप्लीकेशन है, आप अभी यूट्यूब देख रहे हो, वो हो गया। आप बैंक यूज़ करते हो, एटीएम यूज़ करते हो। अगर आप एक इंजीनियर हो या आप आर्किटेक्ट हो या आप पायलट हो, आप हर जगह कंप्यूटर सिस्टम्स को देखोगे एंड ये हर जगह अवेलेबल होते हैं और इसके एप्लीकेशन हर जगह होते हैं। तो आप कंप्यूटर साइंस हर जगह देखोगे, आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे कंप्यूटर साइंस ना हो। ऐसे बहुत ही कम जगह है जहाँ पे कंप्यूटर साइंस का बिल्कुल भी यूज़ ना होता हो। प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी चाहिए और इसके फ़ायदे क्या हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैंने 3-4 पॉइंट्स बनाए हैं जो कि आपको एक ओवरव्यू देंगे कि प्रोग्रामिंग के फ़ायदे क्या है और कंप्यूटर साइंस के जनरल फ़ायदे क्या है। तो सबसे पहला अगर आप देखोगे तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है और ये स्किल से आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो बहुत ही ईजिली। एंड ये आपको CS के थ्रू ही आप ये सीख सकते हो और आपको ये बहुत ही इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल प्रोवाइड करता है रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप अगर मार्केट में देखो तो 71% जॉब जो है वो स्टेम फील्ड में है। स्टेम का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। और ये प्रेडिक्शन है कि जो नेक्स्ट डेकेड में जितनी भी जॉब्स आएगी उसमें से 71% जॉब्स ये सारी फील्ड्स के अंदर होगी। ठीक है, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा जो है वो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स का है और वहाँ से हमने ये डेटा लिया था। एंड इसी के चलते अगर आप देखोगे तो ओबामा गवर्नमेंट ने अराउंड $4 बिलियन 2016 में इन्वेस्ट किया था फॉर मेकिंग कोडिंग अवेलेबल फॉर एवरी इंडिविजुअल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड इंडिया में ये साल सेम चीज़ हुई है हमारे एजुकेशन रिफॉर्म के अंदर, जहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को लाया है स्टूडेंट्स के लिए। थर्ड पॉइंट है कि पावर ऑफ CS को हम कैसे लेवरेज कर सकते हैं। CS का मतलब यहाँ कंप्यूटर साइंस है, तो क्या आप कंप्यूटर साइंस को यूज़ कर सकते हो हर एक जॉब में? जी हाँ, अगर आप एक लॉयर हो, ठीक है, और अगर आप एक लॉयर हो और आप कंप्यूटर साइंस को यूज़ करते हो तो आप अपना डेटा एकदम इजीली मैनेज कर सकते हो। और आपको जब अपना डेटा चाहिए, जब आपकी फाइल्स है, आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो विद द पावर ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग आना ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ आपको समझने की है कि आप कंप्यूटर अगर यूज़ भी कर सकते हो तो आपको ये बेनिफिट देगा। ठीक है, इसमें प्रोग्रामिंग का कोई वास्ता नहीं है। तो ये इन जनरल जो है बेनिफिट्स है कंप्यूटर साइंस के, कंप्यूटर साइंस सीखने के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके नेगेटिव्स क्या है, क्या क्या नुकसान हो सकता है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो नुकसान तो कुछ नहीं है कंप्यूटर साइंस का अगर देखा जाए तो अगर मैं एक बच्चे के हिसाब से सोचूं तो वो हिसाब से मैंने ये पॉइंट्स लिस्ट डाउन किए हैं एंड चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जो कि 10 ईयर चैलेंज। ये फेसबुक वाला 10 ईयर चैलेंज नहीं है, ठीक है। 10 ईयर चैलेंज मतलब अगर आज आप पाइथन सीखते हो, आप जावा सीखते हो, आप जावा स्क्रिप्ट सीखते हो, तो कितना रिलेवेंट होगा उसका सिंटैक्स 10 साल बाद, या प्रोग्रामिंग एक इटसेल्फ वो रेलेवेंट होगा 10 साल बाद? क्या आप जो है ड्रैग एंड ड्रॉप वाले एप्लीकेशन आ जाएगा जहाँ पे आप ऑलरेडी मतलब ड्रैग ड्रॉप करके एप्लीकेशन बना सकते हो जो कि ऑलरेडी अभी अवेलेबल है। तो आपको ये सोचने वाली बात है कि 10 साल बाद क्या होगा, ठीक है, और 10 साल बाद क्या प्रोग्रामिंग उतना ही रेलेवेंट होगा? तो आपको कोर्स स्किल इंपॉर्टेंट है, ना कि लैंग्वेज। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है वो चाइल्डहुड का है। अगर आज आप किसी को भी एक अडल्ट के पास में जाओगे जो 30-40 साल का है, उसे बोलोगे कि मैं तुझे तेरा चाइल्डहुड वापस दे रहा हूँ, तो बहुत ही खुश हो जाएगा, क्योंकि चाइल्डहुड की जो मेमोरीज होती है, जो चाइल्डहुड का जॉय होता है, वो आपको बड़े होने के बाद एहसास होता है कि यार बच्चे ही अच्छे थे, हम बड़े क्यों हो गए। ठीक है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप बिल्कुल मतलब ये मत सोचिए कि आपके दोस्त कर रहे हैं तो आपको भी करना है। ये बिल्कुल सही है, अगर आप आगे जाके भी इसे सीखोगे तो आप इजीली सीख लोगे, कुछ इतना डिफिकल्ट चीज़ है नहीं। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे ये है कि स्ट्रेस। ठीक है, अगर आप अपने स्कूल की पढ़ाई ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ में आप प्रोग्रामिंग भी सीखोगे तो आपकी जो है लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाएगी, जो एक अलग स्किल आप सीखोगे। और प्रोग्रामिंग जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम फ्रस्ट्रेटिंग होती है क्योंकि आपको डायरेक्टली आउटपुट नहीं मिलता है एंड इसीलिए आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती है। तो आप वो गुस्सा अपने पेरेंट्स पे निकालोगे, आप जो है चिड़चिड़े बन जाओगे और ये स्ट्रेस आपका अंदर ही अंदर आपको खोखला कर देगा, आपके हेल्थ पे इफेक्ट आएगा और बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं आपको शेयर करता हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आगे जाके। लेकिन आपको ये समझना है कि ये स्ट्रेस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा आपका नुकसान करेगा, हेल्थ से, वेल्थ से, हर एक चीज़ से।
तो आपको इतनी बचपन में मतलब स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है और आप चिल करो, मतलब इतना ज़्यादा कुछ इसका इम्पोर्टेंस है नहीं। चौथी चीज़ जो है वो जॉब मार्केट है। आप ये सोचो कि आपकी क्लास में 50 बच्चे और सबके सब सीएस इंजीनियर बन जाए, तो क्या जॉब में कंपटीशन हो जाएगा ज़्यादा? बिल्कुल होगा, ठीक है। और फिर अगर कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, कोई लॉयर नहीं बनेगा, सब इंजीनियर, सब सीएस इंजीनियर बन जाएंगे, तो क्या होगा? तो ये चीज़ आपको सोचने वाली है कि अगर सब सीएस इंजीनियर बन रहे हैं तो आप स्मार्ट बनो, ठीक है। आप अपने करियर चॉइसेस एकदम इवैल्यूएट करके लो। ऐसा बिल्कुल नहीं है 10-20 करोड़ का पैकेज इतने प्रोग्रामर्स को मैंने मिला हूँ, बड़े से बड़े प्रोग्रामर्स को मिला हूँ, और मैंने किसी को 10 करोड़ 20 करोड़ का पैकेज देते हुए पहले अटेम्प्ट में नहीं देखा है, ठीक है। 1%, 0.001% के लोग हैं जो ये 10-5 करोड़ का पैकेज क्रैक कर ले, वो भी सालों के एक्सपीरियंस के साथ की बात कर रहा हूँ मैं। एक एवरेज सीएस इंजीनियर की आपको सैलरी बताऊँ मैं, 2.7 to 3 लाख पर एनम है, ठीक है, इंडिया के अंदर। और अगर आप एक लेवल पे पहुँचते हो तो 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख पर एनम तक की ये सैलरी जाती है। एंड ये सीटीसी है, कॉस्ट टू कंपनी। आप अगर पूछोगे तो 20,000 रुपया एक ग्रेजुएट के हाथ में सैलरी आती है, ठीक है, विच ही कैन यूज़ फॉर हिमसेल्फ। तो अगर आप वही पायलट की जॉब देखोगे तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा पैसा है, तो क्यों ना सब पायलट बन जाए। तो आपको ये समझना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे लाई करता है, और वो हिसाब से जो है एनवायरनमेंट क्या है अभी फ़िलहाल, और फिर आपको डिसाइड करना है, ना कि आपका दोस्त कर रहा है इसलिए या आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं इसलिए। अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल मुझसे मिलाइए, मैं उन्हें समझा दूँगा बहुत अच्छे से। अगर आप मुझसे मेरा वर्डिक्ट पूछेंगे कि आपको क्या लगता है, तो मैं आपको ये बताऊँगा कि देखो, हर एक प्रॉब्लम के 2 हिस्से होते हैं, ठीक है, जिसके कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। अगर आप फ़ायदे की बात करो तो यहाँ पे देखो, ये जो है मेरी इमेज है, और ये इमेज में अगर आप देखोगे तो मैं ही सबसे छोटा हूँ यहाँ पे, बाकी सब पीएचडी किए हुए हैं और सब के सब जो है बहुत ही एक टॉप पोज़ीशन पे है। लेकिन यहाँ पे अगर आप मुझे देखोगे तो मैं बहुत ही यंग हूँ वहाँ पे, ठीक है। तब मैं और वहाँ पे मैं एक कीनोट स्पीकर था वो कॉन्फ्रेंस के अंदर, एआईएमएल की कॉन्फ्रेंस थी और मैं वहाँ पे एक कीनोट स्पीकर था। तो ये एक यंग एज से स्टार्ट करने का फ़ायदा था। मैंने 5वीं से स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। मैंने डिप्लोमा सेकंड ईयर से स्टार्ट किया था जब मैं 17 ईयर्स का था, ठीक है। एंड 18, 19, 20 तक के मुझे बहुत ही अच्छा होल्ड आ गया था टेक्नोलॉजी में, और मैं ये सब करने लगा था। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है बचपन से स्टार्ट करना है। आप एक यंग एज से 17-18 साल से स्टार्ट करोगे तो भी आप एक अच्छे से पोजीशन पे पहुंच जाओगे। इसका जो साइड इफ़ेक्ट हुआ था वो मेरी हेल्थ पे हुआ था बहुत ज़्यादा। आज मैं बहुत ही मतलब मेरी हेल्थ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, एंड वो एक बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ थी मेरी, जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था, ट्रैवल करना पड़ता था बहुत ज़्यादा। मतलब आप बोलोगे कि एक स्ट्रेसफुल लाइफ में जी रहा था, जिसको मैंने आज बहुत कई हद तक के रिड्यूस किया है, और मैं आज एक बैलेंस लाइफ जीता हूँ। लेकिन ये चीज़ आपको समझने वाली है कि अगर आप स्टार्ट करोगे तो ये फ़ायदे नुकसान दोनों चीज़ है। लेकिन अगर आपका पैशन है, तो तब मेरा पैशन था, तब मुझे कुछ करना था, और इसलिए मैंने ये पाथ चुना था, और ये पाथ चुन के मैं आगे आया था। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है। अगर आपका पैशन है तो बिल्कुल जाइए आगे, बिल्कुल सीखिए। उसीलिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया है, ठीक है, ताकि आप प्रोग्रामिंग, सीएस के कॉन्सेप्ट बहुत ईज़िली सीख सको और आप आगे बढ़ सको अपने करियर में, अच्छी-अच्छी चीज़ें अचीव कर सको। तो इसी के साथ मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ, और धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे आने के लिए, और आपसे जल्दी मिलूँगा और बाकी सब लेसन्स के साथ में। जनरल प्रोग्रामिंग के एपिसोड 0 लॉन्च होने वाले हैं, सो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। मिलते हैं आपसे, तब तक के अपना ध्यान रखें और सेफ रहें।